मैं पहले की तरह कुछ सोच रहा था, अगर इस वीडियो के ऊपर 40,000 लाइक आए तो वो हम में सोए हैं हम में जागे मैं वाला डांस रिक्रिएट करूंगा। ऑल्सो ऐसा चश्मा लगाने वाले पे ट्रस्ट नहीं करते। तो मेरी जनता जीत गई। ये वाली वीडियो एलवीस यादव और इन लोगों पे नहीं है। लेकिन देखो आज की वीडियो के अंदर अगर तुम लोग पूरा देखते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि क्यों क्रेजी दीप बेस्ट रोस्टिंग चैनल है। तो आज का मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मुंबई, दिल्ली, बड़े शहरों में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी कम है। अब खाने के ऊपर वो ज्यादा पैसा डालते नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए स्ट्रीट फूड खा लेते हैं ठेला गाड़ी पे से जाके। तो ये जो बड़ा पाव है, डोसा है, ये सिर्फ ना भाई स्ट्रीट फूड नहीं है, काफी सारे लोग सर्वाइव करते हैं इनकी वजह से। वो लोग भी जिनकी सैलरी अभी कम है और वो लोग भी जो ठेले लगाते हैं। मैं सही बताऊं, जब कोई फॉरेनर हमारे देश में आता है तो वो इन सभी चीजों को बड़े इंटरेस्ट के साथ एक्सप्लोर करता है, खाता है और तारीफ करके जाता है। पर अब मैं तुम्हें सच बताऊं तो हर पानी पूरी वाला, हर बड़ा पाव वाला, हर डोसे वाला इतना नहीं कमा। वो लोग बस इतना ही कमा रहे हैं कि अपने बच्चों को एजुकेशन और घर पे 2 वक्त की रोटी दे पाए। लेकिन सोशल मीडिया ये ऐसी चीज है कि जब तुम रील स्क्रॉल करोगे तुम्हारे सामने किसी ना किसी ठेले वाले की वीडियो आ जाएगी, किसी फूड ब्लॉगर की वीडियो आ जाएगी। सोशल मीडिया की रीच की वजह से अब इन लोगों को इतनी अटेंशन मिल रही है कि आज की डेट में एक चाय वाला मर्सिडीज चला रहा है। आज की डेट में एक बड़ा पाव वाली लड़की को एज ए सेलिब्रिटी, इतना पॉलिटिशियन को पैसा नहीं मिलता आजकल, 50,000 रुपए दे के रिबन काटने बुला रहे इनॉग्रेशन के लिए। कुछ भी मैं तुम्हें पास की कंट्रोवर्सी से बताता हूँ। बाबा का ढाबा तुम लोगों को पता होगा क्या हुआ था, है ना। एक बुजुर्ग अंकल थे, उनकी गरीबी दिखा के किसी फूड ब्लॉगर ने एक वीडियो डाली, उनके नाम पे लाखों करोड़ों का डोनेशन मिला। उनको एक्सपोज भी किया कि भैया डोनेशन उनको मिला ही नहीं। आज की डेट में लक्षय चौधरी जो उस कंट्रोवर्सी का पार्ट था, जब वो उनकी दुकान पे गया तो भैया उसने देखा कि वहां पे मक्खी भी नहीं भिन आ रही है, कोई भी नहीं है। अब बाबा वापिस से गरीब हो गए। और जो फूड ब्लॉगर था उसने किसी दूसरे स्ट्रीट फूड वाले को पकड़ लिया, किसी दूसरे बुड्ढे को पकड़ लिया। तो पॉइंट इज कि सोशल मीडिया की वजह से कई सारे ठेले वाले कुछ ही पल में, कुछ महीने में बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं। लेकिन ये जो इनकी फेम है ना, ये जो इनका इन्फ्लुएंस है, ये सिर्फ कुछ दिनों का रहता है। उसके बाद ये लोग फिर से वही। अब तुम लोग ही सोचो कि कोई फेमस हो गया, उसका खाना सच में हाइजीनिक है, टेस्टी है, तो मैं एक बार अगर उसके यहाँ गया जब वो फेमस हुआ, तो अगर अब वो फेमस नहीं है तब भी मैं वहां पे जाऊंगा। लेकिन इन लोगों के डाउनफॉल का रीजन ये है बदतमीजी। जब इन लोगों को फेम मिल जाती है, सोशल मीडिया पे अटेंशन मिलने लग जाता है, जब एक मिडिल क्लास, अमीर लड़का, गरीब लड़का जब इनके यहाँ पे खाने के लिए भीड़ लगाने लग जाते हैं, तो इनके अंदर आ जाता है एटीट्यूड। और उस एटीट्यूड की वजह से बदतमीजी करने लग जाते हैं उसी जनता से जो इनको पैसे दे रहे हैं। और यही रीजन बन जाता है कि भैया 1-1.5 महीने, 2 महीने बाद अपना खाली थैला लेके फिर से सिंपैथी मांगते हैं। अब तुम लोगों ने एक कपल देखा होगा, कूलर पिज्जा वाला। एक टाइम के ऊपर ये इंटरनेट पे सेंसेशन था। न्यूज चैनल, रोस्टिंग चैनल, कई सारे चैनल्स ने इनके ऊपर वीडियो बनाई थी। इन लोगों के फेमस होने का रीजन था, एक तो ये लड़की क्यूट थी, है, फूड ब्लॉगर्स ने इनको बहुत अटेंशन दी, उसके बाद लोगों ने भी दी, और उसके बाद इन लोगों के साथ एक ऐसा कांड हो गया था जिसके बाद तो हर टेलीग्राम ग्रुप में इन्हीं की चर्चा थी। लेकिन भाई साहब अब पॉइंट ये है कि इतना फेमस होने के बाद, इतने पैसे छापने के बाद आज ये लोग तुम्हें दिखते क्यों नहीं? मुझे मालूम है भाई, काफी सारे लोग अभी मेरे को हेट करते हैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाने की वजह से। लेकिन ना मैंने जब ये लोग ट्रेंड में थे, इनकी कोई चीज वायरल हो रही थी, तब मैंने इनके ऊपर वीडियो बना के व्यूज खाए, और ना मैंने अभी तक इस वड़ा पाव वाली दीदी के ऊपर कोई वीडियो बनाई डेडिकेटेड। और मैं इन लोगों के ऊपर वीडियो बना के व्यूज भी ले लेता, स्पॉन्सर दे देता, पैसा छापता। लेकिन रीजन ये था भाई कि मुझे पता है कि फूड ब्लॉगर इनको अटेंशन देते हैं, रील्स वायरल होती है, आधा समाज, आधा इंडिया, तुम्हारे फूफा, तुम्हारा मासा, तुम्हारे पप्पा मम्मी भी आजकल रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इन लोगों को व्यूज आते हैं, अटेंशन मिलती है। 50 रुपए में वड़ा पाव खाते हैं, जो 15 रुपए का वड़ा पाव मिलता है उसके लिए भीड़ लगा देते हैं। तो मैं इस पे बोलता नहीं, और सही बात है भाई, हर किसी को पैसा कमाना है, मुझे कमाना है, इनको भी कमाना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना भाई कि जो जनता लाइन में खड़ी होती है खाने के लिए धूप में, ये लोग उन्हीं से बदतमीजी करते हैं। अब इनको देख के और भी लोगों ने, जिन लोगों ने वड़ा पाव के स्टॉल्स लगाना स्टार्ट कर दिया, ये लोग अपना पैसा और पावर को यूज करके उन लोगों के थैले हटवाने के लिए काम करने लग गए। तो अब ये वीडियो बनाना जरूरी हो गई। तो यही सब बातें आज हम वीडियो में करेंगे, थोड़ी सी कॉमेडी रोस्ट के साथ। तो वीडियो को पूरी देखना, शुरू करते हैं। हेलो जी, मेरा नाम है क्रेजी दीप, और हमारे इंडिया में ऐसा कहा जाता है ना कि खाना खिलाना पुण्य का काम है, पानी पिलाना भी। उस लड़ाई के बीच में भी हम अनकॉन्शियसली एक दूसरे को पानी पिला रहे थे, क्योंकि अंदर से हम लोग ये क्या बोलते हैं, अच्छाई थी हमारे अंदर। सॉरी यार भाई, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है भैया कि जो जनता है वो इन ठेले वालों के पास जाके पुण्य और इनके ऊपर एहसान करती है। मतलब ये कि भैया क्या क्या हरकतें झेलनी पड़ती है। हम लोग खाना खाने गए इनकी दुकान पे, लेकिन हमें ड्रामे देखना मिलते हैं। ये कभी रो देंगे, कभी ये लोग झगड़ा कर लेंगे, कभी इनके यहाँ पानी लीक हो जाता है, कभी इनकी एमएमएस लीक हो
मैं वो बंदा हूँ भाई साहब जो स्टारबक्स में जाके कॉफी नहीं पीता, क्योंकि वो कॉफी 100 रुपए की है, मैं उसके ऊपर ज्यादा पैसे क्यों डालू भाई। लेकिन दिल्ली की जनता भाई अलग ही पागल हो गई। 15 रुपए का वड़ा पाव ये लोग 50 रुपए में खाते हैं, वो भी भीड़ में खड़े होकर धूप में और ड्रामों के साथ। यार मजाक है क्या? तो सबसे पहले हम बात करेंगे वड़ा पाव वाली दीदी की, क्योंकि दीदी जो है इंदौर से ही है। अभी उनकी शादी दिल्ली में हो गई, लेकिन मायका तो यहीं का है ना भाई। खुद ही फेंक के खुद ही ड्रामे कर रही है, खुद ही वीडियो बना ले, इन्हें डाल दी वीडियो में। और अब अगर उसकी कल लगी परसों लगी मैं आती हूँ, हम भी आएंगे। मैं यहाँ पे अपना खाना खाने आया हूँ, ये लोग गाली खाने के काम कर रहे हैं। भैया जो वड़ा पाव खा के मुंबई के लोग अपनी भूख मिटाते हैं, साला अपना दिन गुजारते हैं, वड़ा पाव ऐसी चीज है ना भैया, मुंबई के लोगों से पूछना, मुश्किल समय में साथ दिया यार इस खाने ने। और बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट 15 या 20 रुपए में, उसको खा के मुंबई वालों को ऑर्गेज़म ही आ जाता है। लेकिन ये दीदी बेच रही 50 का, और ऊपर से गाली खाने के काम अलग कर रही। और मैं यहाँ पे सिर्फ ये वड़ा पाव वाली दीदी को कुछ नहीं बोलूंगा, ये जो आंटी इनसे लड़ रही है ना, ये टाइम टू टाइम बड़ा भर केमियो देती है कंट्रोवर्सीज में दीदी के साथ। हर महिला के साथ बुधवार का है ना बाजार, हर जगह रखा। मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ। तो आप कैसे कह रहे हो कि मेरी लगाना? मैं इस एरिया में एक सोशल हूँ। मुझे तो लग रहा था भाई कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही स्क्रिप्टेड फाइट करते हैं। अब ये वड़ा पाव वालों ने भी शुरू कर दिया। अब ये जो वड़ा पाव वाली दीदी है फेमस हो गई, तो ये जो आंटी है इनकी गली में वड़ा पाव वाली दीदी दुकान लगाती है। अब वड़ा पाव वाली दीदी की वजह से इन आंटी की गली के अंदर भीड़ होती है, यही दिक्कत है इन आंटी को। तो आंटी टाइम टू टाइम आती है हफ्ता वसूली करने। लेकिन इसे चाहे स्क्रिप्टेड फाइट कह लो, रियल फाइट कह लो, इन आंटी जी की वजह से वड़ा पाव वाली गर्ल हमारी दीदी एक्सपोज हो गई। अच्छा चुन्नी अपना फेंक के, अपना फेंक के। अभी तक मुझे लग रहा था कि सिर्फ टिकटॉकर और इंस्टाग्राम की कुछ इन्फ्लुएंसर ही है जो विक्टिम कार्ड खेलती है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वड़ा पाव वालों का भी कोई भरोसा नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी। जनता महोदय और जो फूड ब्लॉगर मुझे देख रहे हैं भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो आंटी थी बच गई, वरना अगर वो दीदी किसी लड़के के सामने कह देती कि मेरी चुन्नी खींची इसने, तो वो अभी जेल के अंदर वड़ा पाव खा रहा होता। जितने भी लोग ये वड़ा पाव वाली दीदी के वड़ा पाव खाने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, साला बना तो आंटी रही है। मेरे देश के लोंडों की दिक्कत ये है, इन्होंने लड़की देखी नहीं, पागल हो जाते हैं। एक बाप नहीं पैदा करा होगा भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल को कोई फेमस ठेले वाली अगर खुद की टट्टी के पकौड़े बेचेगी ना, तो ये तो भी खाने पहुंच जाएंगे। फूड ब्लॉगर का तो फिर भी समझ में आ रहा है, ये जनता भीड़ लगा के खाएगी टट्टी के पकौड़े भाई। यहाँ पे कोई बंदा फेमस क्या हुआ, ये लोग पैसे देके उसका मुंह पीने को तैयार हो जाते हैं। तो वो कहेंगे भैया यूट्यूबर को पहले दे रही, हमको नहीं दे रही है, इसका कुछ फंडा है, ये चीजें हो जाएंगी। मैंने कस्टमर को दे दूं, आपको दे दूंगी सर, आपको तो वीडियो बनाना है ना सर। कौन सा वाला? सबको नुकसान हो जाएगा, आपकी वजह से सबको नुकसान हो जाएगा सर। भाई ये लोग कितने पागल है, मेरे मुंह से गाली नहीं रुक रही यार। भाई हमारा इंडिया ही ऐसा है, अपना काम धंधा छोड़ के दूसरों के लफड़ों में टांग अड़ानी हो, बकचोदी करवानी हो, सबसे आगे है। मतलब वो वड़ा पाव के अंदर सोना डाल रही है वो भी मिर्ची तली हुई, वो भी इतना नाटक करके। इतनी बेरोजगारी नहीं देखी जाएगी यार मेरे से। हमारे इंदौर शहर में भंडारों पे इतनी भीड़ नहीं लगती साला जितनी इनकी दुकान पे लग रही। साले भीख मंगों की तरह वड़ा पाव खाने पहुंच गए। पहले कुत्ते के मोमोज खा रहे थे, वो पाजी की थाली खाओ ना अब जाके। लोग इतने इंटरेस्ट से पागल होके खा रहे हैं जैसे इनके घर पे खाने में इनकी मम्मी सिर्फ इनको गाली दे रही है। घर में बाहर कुछ खाने का बचा ही नहीं है, सिर्फ लास्ट चीज यही बची है। 10 पैकिंग भी जाएगा। ये देखो भाई वड़ा पाव वाली के कस्टमर ये आएंगे इसको बचाने के लिए, है इसको उठाने के लिए खुद को 2 जने। छोड़ो यार ये बॉडी शेमिंग नहीं, सॉरी यार। आई एम सॉरी बाबू। नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पटरी वालों के लिए इतनी सारी चीजें कर रखी है। दिल्ली में हर जगह पटरी पे कार्ड लगी है, पर मेरी कार्ड से दिक्कत है। दिल्ली के हर कार्ड हटा दो, हर कार्ड हटाओ ना, मेरी हटाई तो हर कार्ड हटाओ। और एक तो मेरी दीदी का लॉजिक है कि मेरा कार्ड हटाना है तो सबके हटाओ। भैया अगर तुम डेमोक्रेसी की इतनी ही चिंता है तो उस डेमोक्रेसी के हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा दो नगर पालिका में जाके, एक दुकान खरीद लो। जो दुकान उस मोहल्ले में लोगों ने ली है, उन्होंने रेंट दे रहे हैं, तो उन लोगों की दुकानदारी खराब मत करो। सड़क पे एम्बुलेंस जाने के लिए, आम लोगों के लिए जो टैक्स भरते हैं उनके लिए जगह छोड़ दो। नगर पालिका भी इसीलिए एक्शन ले रही थी, लेकिन विक्टिम कार्ड के आगे भैया लो फेल हो गया। पुलिस वाले भी इसीलिए आते हैं दीदी कि इतने लोगों की भीड़ लग रही है, कल को कोई सलमान भाई वाला ड्राइवर आ गया तो लोग ठूक जाएंगे, तुम ठूक सकती हो। साला 50,000 रुपए ले रही है रिबिन काटने के, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, फिर भी एक दुकान नहीं ले रही। लेकिन तुम ही सोचो भाई दुकान लेगी क्यों? अगर दुकान ले ली तो स्ट्रगल कैसे दिखाएगी कि कैसे
मेरी सासू माँ वड़ा पाव तलती थी कि कैसे मेरा पति मिर्चियाँ ला के देता था और मैं सड़े हुए एकदम बेकार तेल में उन मिर्चियों को तल के ऑडियंस को नाटक लगा के खिलाती थी। एक्टिंग की बादशाह कसम से। और मेरे को चिढ़ इसलिए आती है इन वड़ा पाव दीदी पे अभी, जिस हक के लिए जो इनका था भी नहीं, ये लड़ रही थी। इस गली में अगर मैं दुकान लगाऊं तो क्या दिक्कत है, मेरा बच्चा घर पे बीमार है। और आज उसी गली के अंदर जो दूसरे वड़ा पाव वाले ठेले चल रहे हैं, जनता आ रही है, जनता को जो टेस्ट पसंद आएगा वो खाएगी। अब इनकी वजह से अगर किसी और की दुकान चल गई तो इनको उससे दिक्कत है। ये गली के पार्षद की हेल्प लेके पुलिस थाने में जाके उन वड़ा पाव के स्टॉल्स को हटवा रही है। लक्ष्य भाई भी गए थे इनका वड़ा पाव खाने, तारीफ कर रहे थे कि बढ़िया वड़ा पाव है। अब पाव के अंदर आंसू गिरेंगे तो टेस्ट तो आएगा यार। अब तक मैंने जितने वड़ा पाव खाए ना नोएडा दिल्ली में, उनसे तो बेस्ट है। ये बिक गई है लक्षय चौधरी, अब लक्षय चौधरी कुछ नहीं है। अब देखो जो भी है मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो दीदी की बढ़िया है, कमा रही है यार, है तो उम्र भी है कमाने की तो कमाए। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ भाई एक ऐसे बच्चे की जिसको जाना तो स्कूल चाहिए, जिसको रटना तो चाहिए पाइथागोरस की थ्योरम, लेकिन वो रट रहा है एक सेंटेंस, वड़ा पाव बॉय। जिंदगी की रेस में दौड़ना पड़ेगा, अगर कामयाब होना ना तो इन फालतू कामों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों पड़े हो चक्कर पे, कोई नहीं है टक्कर पे, वड़ा पाव खाने यहीं आना है। देखिए भाई छोटा सा बच्चा है, और उम्र कितनी है भाई आपकी? 12 साल। भाई 12 साल की उम्र में देखिए क्या जोश है, क्या जज्बा है बच्चे के अंदर। ये है वड़ा पाव बॉय, ये भी वड़ा पाव बेचता है और रीजन ये है कि पापा की तबीयत खराब रहती है। मतलब एक फिक्स है भाई कि जो बंदा ठेला लगा रहा है ना भाई, या तो उसका बच्चा घर पे बीमार है या उसके पापा बीमार है। एक काम करो, अगर तुम्हें सिंपैथी ही चाहिए है तो वो जोगिंदर की तरह डोनेशन ही ले लो। और वो फूड ब्लॉगर कहाँ पे है जो गरीब अंकल के नाम पे डोनेशन उठा रहे थे? भाई इस बच्चे के लिए भी कोई पैसा उठाओ ताकि ये पढ़ पाए अच्छे स्कूल में। ये फूड ब्लॉगर किसी के सगे नहीं भाई, इनको बस चाहिए वायरल वीडियो। पर अगर सोचा जाए तो एक 12 साल के बच्चे से वीडियो बनाना ताकि इनके फूड ब्लॉगर वाले चैनल पे वायरल हो जाए, ये चाइल्ड लेबर नहीं है? कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। दीदी का वड़ा पाव अच्छा नहीं है, वो बुलवाते हैं दीदी का वड़ा पाव कोई खाने नहीं जाता, दीदी बहुत खूबसूरत है, दीदी को देखने जाते हैं, ये सब लाइन बुलवाते हैं मेरे से। एक बात बताऊं कि आपको सीरियसली लगता है कि दीदी के पास सुंदरता देखने आते हैं? नहीं, वो मुझे ना एक विशाल नाम के जो भाई हैं ब्लॉगर टेस्ट ऑफ स्ट्रीट, उनका नाम सही से पता नहीं है, उन्होंने मेरे से बुलवाया था। ये आप अपने व्यूज के लिए, आप अपने कंटेंट के लिए बच्चे को यूज कर रहे हो। आप आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मुझे उस बच्चे का हाथ चला हुआ दिखा है, ये फील क्यों नहीं लेते? आपसे यही चीज क्यों पूछा गया कि आपको दीदी से क्या प्रॉब्लम है? ये लाइनें आपको कैसे याद हुई? मेरे को ना ये लाइन याद करवाई गई थी, ये मेरे को रुक रुक के याद करवाई गई थी लाइनें। दीदी सुंदर है, दीदी के पास भीड़ लगती है, दीदी चल गई है तो दीदी से किसी को भी बच्चे का आपने वो नहीं देखा कि आप बच्चे को नेगेटिव कर रहे हो? घर में मैं ना मजबूरी में यहाँ पे खड़ा होता हूँ क्योंकि पापा के पैर में ना प्रॉब्लम है, इस वजह से। ये बच्चा है तो ये चीज शूट करो, उसको नेगेटिविटी क्यों कर रहे हो आप लोग? अब ये बच्चा फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि इसने एक वीडियो के अंदर वड़ा पाव वाली दीदी को कॉल आउट कर दिया कि इनकी दुकान तो इसलिए चलती है कि भैया ये लड़की है। सही बोला था यार। अब तुम्हें पता वड़ा पाव वाली दीदी तो क्रेजी है, तो वड़ा पाव वाली दीदी इसके घर पहुंच गई, दुकान पे पहुंच गई। मजे की बात है कि वड़ा पाव वाली दीदी ने वहां पे जाके सच में अच्छा काम किया। वो वहां पे जाके बताती है कि ये छोटू का हाथ जल गया है, लेकिन कोई फूड ब्लॉगर ये नहीं बताएगा कि छोटू का हाथ जल गया है। तो फिर वड़ा पाव वाली दीदी छोटू की मम्मी को सिखा देती है कि कैसे तलने का है। लेकिन वड़ा पाव वाली दीदी अगर ये जो आप फूड ब्लॉगर को कॉल आउट कर रही थी कि इनको तो बस ये दिखाना है, इनको तो बस वो दिखाना है, नहीं दिखाते तो तू फेमस कैसे होती? वड़ा पाव फेमस हो रहा है बहुत। वड़ा पाव फेमस नहीं हो रहा, मैं फेमस हो रहा हूँ। अच्छा तुम फेमस हो रहे हो? हाँ। कैसे? मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ तो इसलिए ही फेमस हो रहा हूँ। शरीर जरा सा लेकिन जीवन देखो केजी की तरह चल रही है। छोटू बेटा अगर वीडियो पहुंच जाए तो मैं तेरे को बता रहा हूँ कि पढ़ ले, 2-3 महीने बाद कोई नहीं आने का, कोई फूड ब्लॉगर नहीं आने का और उधर पढ़ाई नहीं होने की, अनपढ़ ही रह जाएगा, ना पैसे रहेंगे ना ठेला। ठीक है, कोई आई नहीं रहा है, हाँ। वहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं। यार देखो यार, मतलब छोटा सा बच्चा है, लड़की नहीं है तो क्या आओगे नहीं क्या खाने? कितनी उम्र है तुम्हारी? 12 साल। पापा के पैर में चोट लगी हुई है, हाँ। उनसे ज्यादा देर खड़ा नहीं होने जाता। अच्छा चलो भाई, इसने एक बार बोल दिया कि मेरे को एक अंकल आके वो सिखा गए, भूल गए। पर इस वीडियो के अंदर तो कोई दूसरी औरत है? हर कोई अलग अलग तरीके का बंदा आ रहा है, बंदा उस दीदी को ब्लेम कर रहा है। तू 12 साल का है, तू इतनी सारी बकचोदी काट लेता है, डायलॉग रट लिया, घर पे पप्पा बीमार है, सब दिख रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन ये अक्ल नहीं आ रही तेरे में। एक तो साला 12 साल का भी कुछ बोल दूंगा तो पेड़ो पेड़ो चिल्लाओगे। ऐसे तो नहीं होता है। मैं अपने बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। ओ ले कितनी बुरी बात है ना यार, बच्चा बीमार है। नहीं, मैं इन ह्यूमन वाले कोई स्टेटमेंट नहीं देने वाला, लेकिन अब बच्चा बीमार क्यों नहीं पड़ेगा जब माँ ही ऐसा खाना बनाती है। आज दर्द में टाके लगे हुए मुंह में, फिर भी खड़ी हूँ। लेकिन एक सेकंड, टाके लगे हुए मुंह में, फिर भी खड़ी हूँ। अब देखो जनता महोदय, दीदी के बड़ा पाव के अंदर उनके प्यार का टेस्ट और उनकी गालियां तो खा ली। अब मैं तुम्हें एक अंकल दिखाता हूँ।
नहीं हम बोले ये वाला कचौड़ी गिर गया नहीं नहीं हम जैसे ऐसे पूछे उठा के तो सब्जी गिरेगा कचौड़ी पे नहीं हम मेरा बहुत मतलब नहीं था अगर यहाँ से हम खाएंगे तो सब्जी जी मैं सही बताऊं, इन फूड ब्लॉगर के ऊपर मेरे को कोई भरोसा नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं। ये कल को ना चाट के भी साफ कर देंगे। अरे आप भी तो बोलते कि सब्जी छोड़ 12 बजे पहले कोई बात नहीं कीजिएगा। अरे हम भी तो बहुत दूर से आए अंकल जी, इधर से थोड़ी ना आए। बोलेगा तो भागा लेने ऐसे। ये फूड ब्लॉगर साले 50-100 रुपए की कचौरी के चक्कर में दिनमान बेच रहे यार। साले गिड़गिड़ा क्यों रहे हो यार खाने के लिए? कुत्ता बन जाओ ना भाई, हैं? इज्जत बेच के आई है क्या यार? इन ठेले वालों के पास एक वीडियो एडिटर अलग है, एक कैमरामैन अलग है, थोड़े टाइम बाद धोने के लिए एक बंदा अलग रख लेंगे। तुमको एक बार बोलता सुन, फाड़ के रखने को जितना बोलता उतना सुन बच्चा। चलो भाई, खाने के साथ साथ मार भी खा लेंगे। अब दुकानों के ऊपर झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे कई लोग पोर्ट्स कॉलोनी, पोर्ट्स सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ये जाते ही नहीं ठेलों पे मर्सिडीज के बाहर पे नहीं लगते। उनको लगता है कि कितनी प्यारी दुनिया है, आहा कितने प्यारे लोग। एक रेप्टा पड़ जाएगा किसी ठेले की दुकान पे, इनको देख के जाओगे सारी हवाबाजी निकल जाएगी, समझ में आ जाएगा ट्रूथ ऑफ लाइफ। लाली कचौड़ी वाला क्या? लाली कचौड़ी वाला जी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार बेटा, क्या हाल चाल है? बस ठाकुर जी की कृपा और आप लोग का आशीर्वाद है। और छगानी जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑयली होती है कचौड़ी, हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ डेली का यार आदमी खाते तुमको हार्ट अटैक ही तो आ रहा है। आप मत खाइए, नहीं तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, मत खाइए। भाई मैं इतनी फालतू बकचोदी ज्यादा ना भूखा रहना पसंद करूंगा। और यहाँ पे ना बात ये अंकल के एटीट्यूड की नहीं है भाई, अब बात ये है कि जब आप कचौरी के अंदर इतने गर्म तेल के आगे बैठे हो, भरी गर्मी गिर रही है, दिमाग खराब हो रहा है, और कस्टमर से ज्यादा तो वहां पे कैमरामैन आ जाए माइक लेके, करोगे क्या? अब तुम लोग ही सोचो, पहले किसी ठेले वाले की वीडियो आती है बढ़िया, एकदम बढ़िया खाना, आहा कुछ अच्छी बातें कर देता है, वायरल हो जाता है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसकी वीडियो आती है जब वो कस्टमर को गाली दे रहा होता है। क्यों? इन फूड ब्लॉगर की वजह से भाई, हैं? तुम इतने सारे लोग पहुंच जाओगे, वो धंधे पे ध्यान देगा तुम पे। पहले उसको स्वीट भी बता दिया, इन की वजह से वो इनको बोले, तो फिर ये वीडियो भी वायरल हो जाती है कि देखो देखो एटीट्यूड आ गया अंकल में, अब गाली दे रहे। भोसड़ी, तुम डिजर्व करते हो गालियां खाना। अगर मैं भी अंकल की जगह होता और फूड ब्लॉगर आगे बकचोदी काट देना, तो तेल के अंदर बिठा देता। मैं सीरियस नहीं हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। और मैं अंकल को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि अंकल जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बदतमीजी नहीं करनी चाहिए यार, लोग खाना खाने आ रहे हैं। इसीलिए मैं अब एक बेस्ट ठेले वाले से तुम्हें मिलवाऊंगा, जिसका लुक, जिसका बोलने का तरीका, सब कुछ एकदम चोको है। मेरे देश में महान कौन चाय वाला, पूरे देश की पहचान कौन चाय वाला। इधर से साइड से ले, अरे साइड से ले, पास से कैसे? वो सामने से लेंगे तो दिखता है, वो मुंह लगते हुए। कभी बैक साइड से लेना, मुझे थोड़ा बाद में लेना। तो 3 बार बताया मैंने कि बैक साइड से लेना करके। लो भाई, चाय वाले की भी इतने नाटक हो गए यार, और क्यों नहीं होंगे भाई? ये सब फूड ब्लॉगर की वजह से। जो बंदा बिल गेट्स को जानता ही नहीं, बिल गेट्स खुद उसकी दुकान पे आ गया। इस बंदे को, डोली को, बिल गेट्स बोलना नहीं आता है। फिर एक बात बता, इतने सारे फूड ब्लॉगर हैं, लेकिन कंटेंट सबका टट्टी। बस जाएंगे कैमरा और लेके, तुम्हें खुद के एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठते क्या? क्या कर रहे हो तुम? है तुम्हारी वजह से कोई ठेले वाला फेमस आ जाए, तुमको जानता भी कौन है? कैमरे के पीछे कौन है भाई, किसको पता? ब्लैक में बटन ले, एक्सक्यूज मी, चल मुंह में ले, साइड में खड़ा हो जा। लोग साला सुट्टा भी डोली से जलवाने आते हैं। चलो भाई, उसका तो काम दिख रहा है, वो मर्सिडीज में घूमता है भाई। अब चाय बनाना, दुकान संभालनी है, दुबई जाके कोलेबरेशन करना है, तेरे पास क्या काम है? डोली भाई, इनके मुंह में चोको दे दो। चल मुंह में ले। सुट्टा डोली जला रहा है, चड्डी मम्मी धो रही है, घर में राशन इनका बाप लेके आ रहा है। इससे बढ़िया तुम भी थूक लगा के दूध गर्म करो। लोग कम से कम आएंगे तो सही, पैसा देंगे भाई, पैसा कमाओ भाई। क्योंकि क्या है कि आईआईटीएन से ज्यादा तो आजकल ठेले वाले ही कमा रहे हैं, और हर ठेले वाला कमा नहीं रहा है। वीडियो का लुक बन गया है, जो बकचोदी कर रहा सोशल मीडिया पे बस वही कमा रहा है। तो अब समझना चाहिए जनता को भी कि जब तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे हो, और एक ठेले वाला बंदा आ रहा है, तो उसको लेके आ रहा है फूड ब्लॉगर। क्या हुआ भाई कि फूड ब्लॉगर ने किसी को रिकॉर्ड करके व्यूज बढ़ा लिए। जब व्यूज आए, शॉर्ट से रेवेन्यू आया, उसने पैसा कमाया। उसकी वजह से टारगेटेड ऑडियंस हो जाती है। यूट्यूब एसीओ को सब पता है भाई कि मुंबई का कौन, दिल्ली का कौन। उस बड़ा पाव वाले के जैसे भीड़ लगी, ऐसे उन ठेले वालों के यहाँ भीड़ लग जाती है, और भीड़ के साथ साथ दूसरे ब्लॉगर भी पहुंच जाते हैं, तो और फेमस हो जाता है, उनका भी धंधा चल गया। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने एक वड़ा पाव वाली दीदी की कंट्रोवर्सी में ट्वीट की है। इतने वेले हैं क्या भाई हम लोग? मैं ये कह रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया पे तुम नहीं रहोगे तो मैं भी भूखा मरूंगा। लेकिन यार थोड़ा देखो, समझो चीजों को। वड़ा पाव खाने उनकी दुकान पे जाने की क्या जरूरत है? मैं समझ रहा हूँ भाई कि एक बार टेस्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन 20 की चीज 50 में क्यों खानी है? अंकल की कचौरी खाने गए थे कि गाली खाने गए थे? घर पे बाप गाली देता तो तुम्हारा मुंह फूल जाता है, इधर दोस्त एक बार ज्यादा गाली दे देता है तो कितना भाई औकात में रहे, और उधर नहीं दिखती। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो कहने का मतलब ये भाई
भाइयों कि फूड ब्लॉगर के ऊपर मैं कम ही वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो ही नहीं बनाता ऐसे टॉपिक पे, पर थोड़ी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद के पैसों की इज्जत करो मैं चाह रहा हूँ भाई। और हाँ, जॉर्डन माहेश्वरी के ऊपर मेरी सेकंड पर्सनैलिटी तुम्हें पता है, मैं गाने भी गाता हूँ, तो तुम मेरे जो मेरा पॉपुलर सॉन्ग है उसका मेरा वर्जन आने वाला है, उसकी स्टोरी आ गई है शायद, तो जाके देख लो। मैं चलता हूँ भाइयों, अगली वीडियो बनानी है बिना एल्विस यादव के, तो टॉपिक वॉपिक रिसर्च करनी पड़ेगी। और हाँ, प्लीज कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी, क्या थी, और शेयर कर देना। फिर कल को शिकायत करते हो कि इस पे बनाता, उस पे बनाता, फलाना ढिमका, नाटक भी करते हो, ये भी करते हो, वो भी करते हो। बाय।